हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज राज और वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे, बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि इंट्राडे में स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कि कौन से स्टॉक को हम ट्रेड करना है, वो कैसे सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, तो आप कैसे करते हो सिलेक्ट, एक प्रोसेस बताओ, एक अच्छा तरीका बताओ। तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे में स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये वीडियो बहुत ही रॉ और बहुत ही रियल होने वाली है। मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है कि मैं ये बोलूंगा वीडियो में, ये दिखाऊंगा, ऐसा दिखाऊंगा। मैं लाइव आपके सामने सब कुछ करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ें एनालाइज करके दिखाऊंगा। इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 25-30 मिनट की भी हो सकती है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत आराम से देखना, एक बार, दो बार, तीन बार देखते रहना। मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप ये मानो कि मेरे 3 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का आपको 20-25 मिनट में सारा ज्ञान मिल रहा है। तो बिल्कुल सुकून से, बिल्कुल शांति से, अच्छे माइंड से, अच्छी बड़ी स्क्रीन पे इस वीडियो को देख के सारी चीज़ें ग्रास्प करने की कोशिश करना। एक और चीज़ कि ये जो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा, ये जो प्रोसेस आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ों को एक सोफेस्टिकेटेड फॉर्म में जमा के प्लान करके कोर्स के नाम पर तक बेचते हैं। 15-20 हज़ार के कोर्सेज बिकते हैं जिनमें वो आपको ये सेम चीज़ बताते हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं, बहुत ध्यान से देखना, आराम से देखना, और मैं आपसे आउटरो में मिलता हूं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस आपसे जल्दी से यही कहना चाहता हूं कि हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है। अगर प्रोसेस के साथ वो चीज़ की जाए तो वो चीज़ सही ढंग से हो पाती है, सक्सेसफुली हो पाती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए, जादू की कोई मंत्र बता दे कि आप एक क्लिक करो स्क्रीनर पे, फिल्टर आउट स्टॉक्स हो जाए, 5 स्टॉक आ गए, आप उनको ट्रेड कर लिया और पैसा बन गया, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक सेलेक्ट करने की भी एक प्रोसेस होती है और हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है, और वही प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज समझाने वाला हूँ। तो मैं बीच बीच में आपको स्टेप 1 स्टेप 2 करके बता दिया करूंगा कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो फिर आपको एक सोफेस्टिकेटेड जमा हुआ सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें मिलेंगी, जिससे आपको और आसानी हो समझने में। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं जो स्टॉक्स जैसे सिलेक्ट करता हूं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि मुझे मेरा सेटअप पता है कि मैं कहाँ ट्रेड लेने वाला हूं, कब ट्रेड लेने वाला हूं। मतलब जब ये चीज़ पर्टिकुलर बनेगी तो मैं ट्रेड लूंगा। तो ये हो गया सेटअप। फिर मैं ट्रेंड का पता लगाता हूं। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो फिर उस स्टॉक में या उस सेक्टर में मैं सिर्फ अप ट्रेंड के या सिर्फ बुलिश ट्रेड्स लूंगा। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। पहली हो गई सेटअप, दूसरी चीज़ हो गई ट्रेंड, तीसरी चीज हो गई रिस्क टू रिवॉर्ड पता होना चाहिए, और दिन का रिस्क कितना लेना, ये सारी चीजें बेसिक्स पता होना चाहिए। तो मैं आपको हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप ये देखो कि मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं रिजेक्शन सेटअप ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूं, और 90% मैं वही ट्रेड करता हूं। मैं आपको जल्दी से समझा भी देता हूं कि रिजेक्शन सेटअप क्या होता है। मान लो ये सपोर्ट है, ऊपर से नीचे स्टॉक आ रहा है, ये सपोर्ट वो ना यहाँ से उठेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, ये स्टॉप लॉस लगाऊंगा और यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक के लिए टारगेट प्लान करूंगा। ये हो गया रिजेक्शन सेटअप सपोर्ट के लिए। और वही सेम, अगर ऊपर आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर इसने रेजिस्टेंस पे कोई बियरिश ट्रेड या बियरिश एंट्री मुझे दिखाई तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, बियरिश एंट्री लूंगा, और यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए टारगेट प्लान करूंगा, और ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मैं ऐसे ट्रेड प्लान करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोलते हैं, आपको समझाता हूं कि हमको इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो आपको सेक्टर और उनके टॉप 5 स्टॉक्स की एक लिस्ट बनानी है। मतलब मैं आपको समझाता हूं, जैसे ये जीरोधा पे है। अब ये देखो, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मेटल, निफ्टी मीडिया, बैंक, एफएमसीजी, कमोडिटीज, फार्मा, इंफ्रा, ये सब सेक्टर हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के। मतलब ये निफ्टी ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है या निफ्टी आईटी जो सेक्टर है, वो इंडिया के टॉप 10-15 जो आईटी स्टॉक्स होंगे उनसे बनकर ये एक सेक्टर बना है, उनसे मिलकर ये एक सेक्टर बना है। तो ये उसको दर्शाता है, ये उसका इंडेक्स है। तो सबसे पहले आपको सेक्टर पता होना चाहिए। तो आप एक ऐसी सेक्टर की लिस्ट बना लेना। इसके भी इंडेक्स होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी है, वैसे निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, वैसे सेक्टर है।
अब हर सेक्टर के टॉप 5 स्टॉक्स आपको या तो आप लिस्ट बना लेना या पता होना चाहिए बेसिकली। जैसे यहाँ पे देखो निफ्टी आईटी, तो टॉप 5 स्टॉक्स हुए टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा। फिर आप यहाँ पे निफ्टी ऑटो के 5 स्टॉक्स आपको दिखेंगे, टाटा मोटर्स, महिंद्रा महिंद्रा, बाकी सब। फिर निफ्टी फार्मा के टॉप दिखेंगे, निफ्टी मेटल के टॉप 5 दिखेंगे, निफ्टी बैंक के टॉप 5 दिखेंगे, निफ्टी एफएमसीजी के टॉप 5 दिखेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, डाबर, ये सब। आईटीसी नंबर 1 पे है, ऊपर कर देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं ट्रेड लेने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्टेप 1 कि आपका सेटअप क्या है। आपका सेटअप, आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो ब्रेकआउट पे एंट्री लेना आपका सेटअप हो सकता है। मैं रिजेक्शन पे ट्रेड लेता हूँ, मैं डबल बॉटम डबल टॉप्स पे ट्रेड लेता हूँ। तो टोटल अगर जनरल बात करें तो मैं रिजेक्शन ट्रेड करता हूँ। आप रिजेक्शन भी ट्रेड कर सकते हो, आप ब्रेकआउट भी ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आपका रिस्क अच्छे से मैनेज हो पाए, आप वो करो। बस अब आपको पता है कि मैं अपना पर्सनल बताता हूँ। जैसे मैं रिजेक्शन सेटअप ट्रेड करता हूँ, जब भी रिजेक्शन बनता है तो मैं ट्रेड करता हूँ। अब मैं क्या देखूंगा, अगर मुझे इंट्राडे के लिए स्टॉक्स अच्छे चाहिए जिनमें मोमेंटम होने वाला है, तो मुझे ये चाहिए कि उस सेक्टर में भी मोमेंटम हो। इसीलिए हमने ये सेक्टर सिलेक्ट किए हुए हैं। अब आप धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। मैं स्टॉक को, मतलब कंपनी को, स्टॉक को और उस सेक्टर को और उस सेक्टर को कोरिलेशन में देखता हूं। अगर वो दोनों कोरिलेट कर रहे हैं, अगर उनका बिहेवियर दोनों का सेम है, तो मैं उस स्टॉक में एंट्री लूंगा। आप इतना समझ गए। अपने को स्टॉक को और सेक्टर को कोरिलेशन में देखना है। कोरिलेशन मतलब जैसा स्टॉक बिहेव कर रहा है, क्या सेक्टर भी वैसा बिहेव कर रहा है। अगर ये बात है तो हम स्टॉक लेंगे। हाँ, हमने टॉप 5 स्टॉक्स ये लिए हैं, इनका एक और फायदा है, हम मेनली इन्हीं में ट्रेड करेंगे। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टॉक्स हैं। इनमें टॉप 5 आपने सिलेक्ट कर लिए, मतलब 50 स्टॉक्स हो गए। अब हम 50 स्टॉक्स में से ही सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला लेवल हमने पार कर लिया, 50 स्टॉक्स। अब उन 50 स्टॉक्स में फायदा क्या है कि ये सब जो स्टॉक्स होंगे टॉप 5, इनमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहेगी। ये सब लार्ज कैप्स, ब्लू चिप्स कंपनी रहेंगी, तो लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहेगी। आपको स्लिपेजेस नहीं आएंगे, आपको लिक्विडिटी रिस्क नहीं रहेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको 5x इंट्राडे का मार्जिन इनमें मिलेगा ही मिलेगा, जो कि इंट्राडे इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर 5x मार्जिन नहीं मिलेगा तो हम पैसे ही नहीं कमा पाएंगे, राइट। तो इनमें आपको 5x मार्जिन भी मिलेगा इन 50 स्टॉक्स में, और इनमें आपको लिक्विडिटी रिस्क भी नहीं रहेगा। और ये मूव भी हो रहे हैं, ये मूव भी हो रहे हैं क्योंकि हम सेक्टर को भी देख रहे हैं मूव करते हुए। तो हमको सेक्टर और स्टॉक को कोरिलेशन में देखना है। इन 50 स्टॉक्स में से ही आपको ट्रेड लेना है, कम से कम शुरू के 6 महीने। फिर शुरू के 6 महीने के बाद इन 50 के बाहर आपको जाना है। अगर इन 50 स्टॉक्स में ट्रेड नहीं मिल रहा, तो या तो आप ढंग से एनालाइज नहीं कर रहे हो, या तो फिर वो दिन खराब है, उस दिन ट्रेड ही मत करो, सीधी बात है। अगर 50 स्टॉक्स में आपको एक ट्रेड नहीं मिल रहा, तो सोचो फिर कोई तो गलती आप कर रहे हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 50 के 50 स्टॉक्स मूव ही नहीं कर रहे। 50 के 50 स्टॉक्स में 1 2 में भी ना रिजेक्शन बन रहा, ना ब्रेकआउट हो रहा है, ना ब्रेक डाउन हो रहा, कुछ भी ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कभी कभी होएगा 100 एक दिन में, एक आध दिन, तो उस दिन आप ट्रेड मत करो। तो इन 50 स्टॉक्स के बाहर हमको नहीं जाना है। ये पहला लेवल हो गया। हमको सेक्टर का पता करना है। अब आप बोलोगे कि ये आप बोल रहे हो राज भाई कि जब ये हो सेक्टर और वो दोनों सेम मूव करें तो आप ट्रेड ले लो। ये हमको थियोरेटिकली तो समझ में आ गई, प्रैक्टिकली दिखाओ। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, मैं आपको लाइव एनालाइज करके दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आए कि मैं सिर्फ बोल ही नहीं रहा हूं, मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं। जैसे जैसे यहीं देख लो, ठीक है, ये पहले ही खुल गया। जैसे ये निफ्टी ऑटो है, निफ्टी ऑटो है, तो मुझे पता है निफ्टी ऑटो है, ठीक है। ये निफ्टी ऑटो का चार्ट है। अब मैं सुबह उठ के क्या करता हूँ कि मैं निफ्टी ऑटो, निफ्टी, जितने भी सेक्टर के इंडेक्स है ना, ये देखो, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंस, ये सब आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलेंगे CNX के नाम पे। CNX ऑटो डालोगे तो निफ्टी ऑटो, CNX फार्मा तो निफ्टी फार्मा, इनका नाम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो सुबह उठ के मैं क्या करता हूँ कि सुबह उठ के मैं इन सेक्टर्स को देखता हूँ। सुबह उठ के मैंने देखा इन सेक्टर्स को कि इन सेक्टर में क्या बिहेवियर हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है, ठीक है, दिख रहा है आपको,
कितना बढ़िया सपोर्ट जोन है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से लिया, फिर इसको ब्रेकआउट किया, अब ये सपोर्ट बन गया। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो सपोर्ट बन जाता है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि जब यहाँ पे मैं रिजेक्शन ट्रेड करता हूं, मैंने आपको बताया, जब यहाँ पे अगर स्टॉक ये सेक्टर आएगा तो ये सेक्टर भी ऊपर उठेगा, इस सेक्टर के स्टॉक्स भी ऊपर उठेंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लो ये एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ है। अब आप ये कैंडल देखो, ये वाली कैंडल कितने बजे की कैंडल है, ये वाली कैंडल है 2:30 की, ये ऑटो सेक्टर है। अब हम आते हैं ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर के टॉप 5 स्टॉक्स कहाँ पे हैं, ऑटो सेक्टर के टॉप 5 स्टॉक्स हैं, ये देखो निफ्टी ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा देखते हैं, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा को अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे उसका टाइम भी देख लेते हैं, 29 अगस्त 2:30, 29 अगस्त 2:30, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, इस चीज की मैं बात कर रहा था कि अगर सेक्टर एक पर्टिकुलर तरह का बिहेवियर कर रहा है तो उसके टॉप 5 स्टॉक्स में से 2-3 स्टॉक या पांचों के पांचों वो सेम तरह का बिहेवियर करेंगे। अगर हमको सेक्टर में कोई तरह का बिहेवियर दिख रहा है जो हमको ट्रेड करना है, ब्रेकआउट या रिजेक्शन, तो हम उस सेक्टर के टॉप 5 स्टॉक्स को जाके देखेंगे और उसमें वही बिहेवियर, वही चार्ट पैटर्न, वही प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करेंगे। अब मुझे यहाँ पे पता है कि नहीं यार, ऑटो सेक्टर ने ये कैंडल बना दी 2:30 पे, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी 2:30 पे ये कैंडल, ये सॉरी 15 मिनट का चार्ट है तो इसमें ही 15 मिनट का देख लेते हैं। हाँ ये देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी ये 2:30 पे ये वाली कैंडल बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे और यहाँ पे सिंपल हमारा 1:1 का टारगेट आ गया। अब ये बहुत छोटा टारगेट है, लेकिन अभी हम आगे देखते हैं। अभी आपको जरूरी नहीं है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में ही ट्रेड लेना है, आपके अपने पास तो 4 स्टॉक्स और हैं, तो हम टाटा मोटर्स को देख लेते हैं। टाटा मोटर्स क्या कर रहा है, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख जाएगा, ये देखो, ये पहले से बने हुए नहीं है, ये आपको सपोर्ट दिख रहा है, ये देखो, ये कितना बढ़िया सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखो 29 अगस्त को अगर आप देखोगे तो आपको ये देखो कितनी बढ़िया ब्रेकआउट कैंडल बनती हुई दिख रही है। आप यहाँ पे ट्रेड लो, आप इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ, 0.6% का स्टॉप लॉस, सिर्फ आपका टारगेट देखो कितना बड़ा आया है, 1:6 का टारगेट आया है। हमने क्या किया, हमने ऑटो सेक्टर को देखा, हम देख रहे थे ऑटो सेक्टर को दिन भर कि नहीं यार ये सपोर्ट पे आके रिजेक्शन दिखाएगा तो हम कुछ करेंगे। इसने सपोर्ट पे आके 2:30 पे ये ग्रीन कैंडल बनाई, हमने स्टॉक्स को देखा कि नहीं, टाटा मोटर्स ने भी ये इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई, हमने यहाँ पे सिंपली ट्रेड ले लिया और हमको 1:5 का टारगेट मिल गया। ये होता है स्टॉक सिलेक्शन सेक्टर के साथ कोरिलेट करते हुए। अब ठीक है, अब आप बोलोगे कि नहीं टाटा मोटर्स एक है, चलो मारुति देख लेते हैं, मारुति, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प। बजाज ऑटो देखते हैं, बजाज ऑटो देख लो, तो बजाज ऑटो अगर आप देखोगे, ये देख लो, बजाज ऑटो ऊपर जा रहा है 29 अगस्त को 2 बज के, हाँ ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो बजाज ऑटो भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आप ट्रेड ले लो, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं यार यहाँ पे अच्छा फंसा हुआ है तो इसमें मत लो। जैसे टाटा मोटर्स में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे क्लियर मोमेंटम होते हुए दिख रहा है सपोर्ट से, तो इसमें ट्रेड लेना है। सेक्टर उठ गया तो टॉप 5 स्टॉक्स में से भी आपको वो सिलेक्ट करना है जो सबसे ज्यादा फेवरेबल हो हमारे, ठीक है। बजाज ऑटो हमने देख लिया, बजाज ऑटो ने भी अच्छा मोमेंटम किया। फिर हम देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प और मारुति देखते हैं। चलो आप आगे देखते रहिए इस वीडियो को, मैं आपको ऐसी ऐसी कोरिलेशन दिखाऊंगा, आपको ये लगेगा कितना आसान है, ये कितना सिंपल है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या कैंडल बनी है, ये देखो, उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ये यहाँ पे आप ट्रेड ले लो सिंपली जाके, और ये देखो ये टारगेट आपका फिर 1:4 आया है। मारुति हमने देखा कि ऑटो सेक्टर ये रहा, हमने देखा कि ऑटो सेक्टर ने सपोर्ट लिया है, तो हमने मारुति में देखा, टाटा मोटर्स में देखा, इन दोनों में अच्छा सेटअप दिख रहा है, मोमेंटम दिख रहा है, तो हमने ट्रेड ले लिया, 1:5 का ऐसे ही टारगेट आ गया। और हम वो हीरो मोटोकॉर्प भी देख लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं सब आप लोगों के सामने लाइव, ये देखो हीरो मोटोकॉर्प ने भी यहाँ से उठना, कितनी बड़ी कैंडल में हमको टारगेट दिया है, फिर उसने 1:3 का टारगेट दे दिया। तो ऐसे हमको पहले सेक्टर देखना है। सेक्टर में अगर वो चीज हो रही है जो हमको ट्रेड करना पसंद है, मुझे रिजेक्शन ट्रेड करना पसंद है, जैसे मैंने आपको बोला कि अप ट्रेंड है
मुझे रिजेक्शन करना पसंद है। ये देखो ये अप ट्रेंड है, ये यहाँ से आया, यहाँ पे रिजेक्ट होता क्योंकि ये सपोर्ट है, यहाँ पे रिजेक्ट किया, मैंने स्टॉक्स देखे, स्टॉक्स दिख गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया जाके। सिंपल, इतना सिंपल है। अब हम ऑटो सेक्टर देख लिया, अब हम एनर्जी देखते हैं। एनर्जी सेक्टर में क्या हो रहा है? एनर्जी सेक्टर में अब अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट बने हुए हैं। अब आप देखो ये इतने सिंपल सपोर्ट है कि कोई भी बच्चा बना देगा जो नया सीखा है। ये तो खैर डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ये देखो ये सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन हम इंट्राडे में देखते हैं कि इंट्राडे में इसमें हमको कैसे टारगेट्स मिलते हैं। ये देखो फिर 29 अगस्त को फिर से मैं अगर आप यहाँ पे सपोर्ट बनाओगे तो ये एक सपोर्ट बन के तैयार होगा। हो रहा है ना सपोर्ट बन के तैयार, बहुत सिंपल। अब आप यहाँ से देखो 29 अगस्त को हमको 11 बजे भी ट्रेड मिलता एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स में, और हमको एंडिंग आवर्स में भी, हम तो 11 बजे वाले में देखते हैं कि 11 बजे हमको क्या ट्रेड मिलता। तो अब हम देखते हैं कि एनर्जी में कौन से स्टॉक्स हैं। एक सेकेंड, एनर्जी, हाँ अब ठीक है। अगर आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेक्टर के स्टॉक्स कैसे हैं, जैसे इसमें एनर्जी सेक्टर नहीं है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे डालना है निफ्टी एनर्जी वेटेज डाल देना है, निफ्टी एनर्जी वेटेज। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस सेक्टर में कौन से स्टॉक का सबसे ज़्यादा वेटेज है। इसमें आपको दिख गया कि रिलायंस, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और ओएनजीसी, ये सब एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स हैं। अब रिलायंस तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, पावर ग्रिड देखते हैं हम, ठीक है। पावर ग्रिड देखते हैं तो हमने देखा पावर ग्रिड, हमने पहले ये देखा कि यार ये सपोर्ट पे है, इसने सपोर्ट पे बहुत बढ़िया कैंडल बनाई है, ये बहुत एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। अब एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं तो आप देख लो, ये मैं आपको आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये देखो ये इसने भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई है। अब यहाँ पे सिंपली जाके मैं ट्रेड ले लेता 101%, कुछ नहीं देखता कि क्या है क्या नहीं है। ये देख लो फिर 1:1 का 1:4 का आपको टारगेट मिला है। ये देखो मैंने आपको बताया था कि आपको एंडिंग आवर्स में भी ट्रेड मिलता है। ये कितने बजे उठा है? ये 2:45 पे। ये देखो पावर ग्रिड में सेम टू सेम आपको सपोर्ट पे आया, ये यहाँ पे भी आपको सपोर्ट दिख जाएगा। तो ये दोनों सेम कोरिलेशन में बिहेव अगर करें तो उसमें आपको ट्रेड ले लेना है, बस इतनी सी बात है। ये देखो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लो तो फिर आपको, चलो ये तो एक है, दूसरा देखते हैं और कौन से स्टॉक थे इसमें। और टाटा पावर है, ओएनजीसी है, तो ओएनजीसी देखते हैं, टाटा पावर देखते हैं, ओएनजीसी देखते हैं, ठीक है। ओएनजीसी में हम कितने बजे का देख रहे हैं? ये 29 अगस्त 11 बजे का, ठीक है। उनतीस अगस्त 11 बजे का ये ओएनजीसी में देख लो, यहाँ पे सपोर्ट के पास ये कैंडल बन गई, देख लो 29 अगस्त 11 बजे। ये यहाँ पे आप सिंपली ट्रेड लो, ये नीचे आपको कैंडल लो का स्टॉप लॉस लगाओगे 0.4% का स्टॉप लॉस, देख लो 1.12% से 1.12% का टारगेट। आपने अगर 2 लाख रुपए से ट्रेड लिया, 5x मार्जिन मिला, 10 लाख रुपए का माल उठाया, 10 लाख रुपए का 1.2% हो गया 12,000 का प्रॉफिट। लॉस कितना हुआ? 0.4%। 10 लाख का 0.4% होता है 4,000 रुपए, 4,000 का लॉस, 12,000 का प्रॉफिट, 1:3 का टारगेट, इजी। टाटा पावर में देख लेते हैं, मैं आपको एक नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको एंडलेस एग्जांपल दिखा रहा हूं कि पहले वो चीज सेक्टर में, ये देख लो टाटा पावर में आप सेम चीज देखते हुए दिख जाओगे एंडिंग आवर्स में। ये देखो और 5 मिनट्स पे और हमको अच्छी एंट्रीज मिलती हैं। ये देखो, अब आप बताओ कि आप यहां से क्यों ट्रेड नहीं लोगे? 0.4% का टारगेट, 1.4% का स्टॉप लॉस, 1.2% का टारगेट। तो सिंपल है कि आप सुबह उठ के देखते हो कि सेक्टर में क्या हो रहा है। आपने अलग अलग 10 सेक्टर देखे, आपको 10 सेक्टर में से 1-2 ऐसे सेक्टर मिले जहां पे जो सेटअप आप ट्रेड करते हो वही सेटअप सेक्टर में भी आपको दिख रहा है। मान लो आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उस सेक्टर में ब्रेकआउट आता हुआ आपको दिख रहा है। आपने उस सेक्टर के टॉप 5 स्टॉक्स देखे, आप टॉप 5 में से आपने एक सिलेक्ट कर लिए जो आपको सबसे अच्छा दिख रहा है, जिसमें आपका रिस्क कम है, जिसमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस कम है, जो आसानी से टारगेट आ सकता है, मोमेंटम है, ट्रेंड अच्छा है। आपने सिंपली जाके वही कैंडल पे नीचे लगा दिया स्टॉप लॉस और आपने ट्रेड ले लिया, इतना सिंपल है। अब मैं आपको कितने सारे एग्जाम्पल दिखाऊं? मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप जितने बोलोगे मैं उतने आपको। आप IEX देख लेते हैं, IEX बहुत अच्छा मोमेंटम करता है। ये धीरे धीरे आप सीखेंगे
आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप सीखेंगे। जैसे ये IEX फेल हो चुका है, अगर आप टारगेट बुक नहीं करते तो ये आपको फेल कर देता। जैसे अगर आप इसकी 11 बजे की कैंडल देखोगे तो ये भी एक ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे हम वो ले सकते थे और ट्रेड, और यहाँ पे 1:3 तक हम बुक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई बुक नहीं करता है तो इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ये भी होगा। ऐसा तो है नहीं है कि आपको अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ या कोई चीज़ बता रहा हूँ तो वो 100% काम करे, 60-70% काम करती है कोई भी स्ट्रैटेजी हो। अगर इससे ज़्यादा कोई बोल रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। चलो एनर्जी सेक्टर देख लिया हमने, ऑटो सेक्टर देख लिया हमने, हम और कौन सा सेक्टर देखें, हम देखते हैं IT देखते हैं। चलो ठीक है, IT सेक्टर देखते हैं। IT सेक्टर में मोमेंटम कब हो रहा है, आप ये देखो। IT सेक्टर में मोमेंटम हुआ कितने बजे, मोमेंटम हुआ IT सेक्टर में 28 अगस्त 9:30 बजे सुबह। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख गया कि ये फ्लैट खुला, आपको यहाँ पे दिख गया कि ये सबसे पहली बात तो अप ट्रेंड में है, सिंपल ये अप ट्रेंड में है, ये फ्लैट खुला और ये अपने डे प्रीवियस डे की क्लोजिंग से, मैं आप और जूम करके दिखा देता हूँ, प्रीवियस डे की क्लोजिंग से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सिंपल। अब IT के स्टॉक्स देखते हैं हम, IT के टॉप स्टॉक्स कौन से हैं, TCS देख लेते हैं। TCS हमको देखना है 28 अगस्त सुबह, TCS 28 अगस्त सुबह, ये देख लो। इससे ज़्यादा मैं आपको, और कोई अगर आपको YouTube पे बता दे कि ये स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी है, उसकी बात पे भरोसा मत करना, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। कोई आपको जेन्युइन कंटेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि जेन्युइन कंटेंट एक कठिन होती है, प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है, वो कोई नहीं करता। तो ये देखो, यहाँ पे आप ट्रेड लेते, यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों नहीं लेता आप बताओ। सिंपली यहाँ पे आपने देखा कि IT सेक्टर में सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस है, यहाँ 1:6 का टारगेट। चलो TCS में आपको नहीं जमा, आपने इन्फोसिस में देखा, इन्फोसिस टॉप स्टॉक है IT का, इन्फोसिस ये देख लो, पहले ही दिख गया मुझे। अब ये वाली कैंडल पे मैं क्यों ट्रेड नहीं लूंगा, आप मुझे बताओ। 28 अगस्त 9:35 IT सेक्टर 5 मिनट पे जाएंगे, ये देखो 5 मिनट पे जाएंगे, 9:35 सेम कैंडल, सेम ट्रेंड, सेम सेटअप। ये देखो कैसा टारगेट आ रहा है, 1:8 का टारगेट। मतलब अगर 10 लाख रुपए से आपने ट्रेड लिया तो 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस और 2.4%, मतलब 24,000 रुपए का टारगेट। कितना हुआ, 1:10 से ज्यादा हो गया। ऐसे आप चीजें काम करती हैं। चलो इन्फोसिस में भी नहीं लेना, विप्रो में भी यही हुआ होगा, 101% श्योर हूं मैं। विप्रो में देख लो, विप्रो में सेम चीज हुई है। तो वही बोल रहा हूं मैं कि जो सेक्टर में होता हुआ आपको दिख रहा है, अगर आपको सेक्टर में आपका सेटअप बनता हुआ दिख रहा है तो उसको आपको टॉप 5 स्टॉक्स के साथ कोरिलेट करना है। अगर वही स्टॉक्स भी वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप चाहते हो, ब्रेकआउट चाहते हो या ब्रेकडाउन चाहते हो या रिजेक्शन चाहते हो, उन 5 में से कोई एक स्टॉक ऐसा होगा जिनमें पिक्चर परफेक्ट सेटअप बन रहा होगा। आप पिक्चर परफेक्ट सेटअप पे जाओ, आप ट्रेड लो, आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3, 4, 5, मैं तो 1:4 मैनेज करता हूँ मिनिमम। तो आपको जैसा मैनेज करना है आप वो ट्रेड लो। अगर आप ये प्रोसेस सही ढंग से फॉलो करोगे, इससे अच्छी प्रोसेस यूट्यूब पे है ही नहीं है, कोई नहीं बता सकता है आपको। ये मेरे 3 साल में मैंने ये सब चीज़ें ढूंढी हैं कि कोई स्टॉक कब उठता है। कोई स्टॉक जब उठता है जब उसमें पैसा इनफ्लो होता है, और पैसा इनफ्लो पूरे के पूरे सेक्टर में होता है, जिसको सेक्टर रोटेशन बोलते हैं। तो जब तक पूरा सेक्टर ऊपर उठने के लिए, नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं है, उस सेक्टर के स्टॉक्स नहीं उठेंगे गिरेंगे, तो फिर हम कैसे ट्रेंड पता लगा के ट्रेड लगाएंगे। तो सेक्टर स्टॉक को कोरिलेट करना है, और फिर जैसे मैंने आपको प्रोसेस समझाई है वैसे ट्रेड लेना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी एडवांस लगी है, थोड़ी सी ज़्यादा लगी, आप वापस से देखो, आई एम डैम श्योर आपको सारी चीज़ें फिर से समझ में आ जाएंगी। एक और बार देखो, 2 बार देखो, मैं आपको गारंटी देता हूँ उससे अच्छी प्रोसेस आपको कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपसे आउटरो में मिलता हूँ। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो में मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है वो सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई जादू का मंत्र नहीं होता है कि आपको कोई बता देगा, कोई स्क्रीनर बता देगा आप ये फिल्टर आउट कर लो, 5 स्टॉक्स निकल आए, आपने वो ट्रेड कर लिया और पैसा बन गया। आप ये सोचने की कोशिश करो कि कोई स्टॉक ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि
बायर्स उसको ऊपर की प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी हैं, उसमें पैसा इनफ्लो हो रहा है, उस सेक्टर में पैसा इनफ्लो हो रहा है, उस सेक्टर की तरफ बुलिश है, तो आपको सेक्टर और स्टॉक्स को कोरिलेट करके ही इंट्राडे में ट्रेड्स लेना पड़ेगा, और स्विंग में भी वैसे ही खेल है। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है, सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, सबके सेटअप अलग होते हैं, ट्रेड करने का टाइम अलग होता है, सबका कैपिटल अलग है, हर इंसान को आरओआई की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अलग अलग होती हैं। तो आपको कोई एक यूट्यूबर आके ये नहीं बता सकता है कि आप ये कर लो इससे ये हो जाएगा। मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत लोनली जर्नी है ट्रेडिंग, इसमें आपको खुद ही गलतियाँ करके सीखना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो प्योर एक्सपीरियंस के साथ आपको चीज़ें बताई हैं, प्योर लॉजिक और प्योर थ्योरी और प्रैक्टिकल लर्निंग्स को कंबाइन करके मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं। आई होप आप प्रोसेस को फॉलो करोगे। जल्दी एक्सपेक्टेशंस मत लगाना कि कल से ही आपको सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। धीरे धीरे 15 दिन 20 दिन आप ट्रेड करोगे, चार्ट्स को देखोगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, हम इसको दोनों को कैसे कोरिलेट करते हैं। मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप ट्रेडिंग व्यू पे एक वॉच लिस्ट बनाना जिसमें 10 सेक्टर लगाना, और बाकी मैंने आपको जैसे बताया उसके 50 टॉप 5 स्टॉक्स उन सेक्टर्स के वो लगाना, तो आपको देखने में भी आसानी होगी। और आप सुबह 9 बजे उठ के थोड़ा एनालाइज कर सकते हो कि आज कहाँ पे ओपनिंग हो रही है, उसके बेसिस पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको एक प्रोसेस बताई है, उस प्रोसेस को फॉलो करो ध्यान से, डिसिप्लिन के साथ, आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको लिए रियल वीडियोस और रियल जर्नी दिखाने की कोशिश करता हूं। तो आप इस जर्नी का ज़रूर हिस्सा बनिए। और एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी एडवांस लगी है तो आप एक और बार वापस से बैकवर्ड करके देखिए, वापस से वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, मैं 100% श्योर हूँ। थैंक यू।